हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिम समीक्षा में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालयों में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की तैयारी को आज हमारा ये डे 12 है। और आज हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक रहेंगे उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड पहला टॉपिक है। इससे पहले हमने हिंदी के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे बात करेंगे आज उत्तराखंड की। तो पहला जो चैप्टर है वो है हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। और इसमें हम 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तराखंड के जो यहाँ पे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्थिति विस्तार, पर्वत चोटियां और हिमनद नदियां और झील से यहाँ पे देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यहाँ पे देखें आप तो सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड से रिलेटेड 56 अंक यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज इसका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर आता है? तो यह आता है 19वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे भारतीय राज्य में 19वें स्थान पर यहाँ पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पे बात कर लेंगे क्षेत्रफल की उत्तराखंड के, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.63% यहाँ पे है। राज्य की बात करें तो इसके क्षेत्रफल में 86.07% पर्वतीय भाग है और मात्र 13.93% भाग यहाँ पे मैदानी है। आकार की दृष्टि से राज्य का जो मानचित्र है वो आयताकार है, ठीक है, आप सभी को पता होगा ऐसे करके है। और जिसका पूर्व से पश्चिम में 358 किलोमीटर, यानी कि ऐसा है, तो यहाँ से पूरब से पश्चिम में 358 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 320 किलोमीटर यहाँ पे दे रखा है। उत्तराखंड की कुल आंतरिक जो सीमा की लंबाई वो 625 किलोमीटर है, जिसमें 350 किलोमीटर तिब्बत चीन सीमा से और 275 किलोमीटर नेपाल से यहाँ पे लगती है। और ग्लोब की यहाँ पे बात करेंगे तो 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पे है और 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड का नक्शा जो है। बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है और ये चमोली जिले में है। बात करेंगे इसके बाद दूसरी जो ऊंची चोटी है वो कामेट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है, ये भी चमोली जिले में स्थित है। नंदा देवी की बात करें तो 7,434 मीटर है नंदा देवी पूर्वी की, ठीक है, और ये पिथौरागढ़ में है। और जो मेन है वो चमोली जिले में है। इसके बाद बात करेंगे राज्य की प्रमुख चोटियों की बात करें तो इसमें माणा, बद्रीनाथ और चौखंबा भी शामिल हैं। बात करें त्रिशूल पर्वत की, तो यहाँ पे 7,120 मीटर ऊंचाई है, जिसका आकार भगवान शिव के त्रिशूल के जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और पंचाचोली चोटी की बात करें तो ये पिथौरागढ़ की ब्यास घाटी में स्थित है, जिसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो 6,904 मीटर है और ये 5 यानी कि 5 चोटियों का समूह, इसलिए इसको पंचाचोली कहते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन है, सतुपंथ हिमनद यानी कि ग्लेशियर है, इसमें से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे सतुपंथ से है? तो यहाँ पे अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है सतुपंथ। यहाँ पे बात करेंगे चमोली जिले में स्थित जो सतुपंथ ग्लेशियर है और अलकापुरी बांध से कहाँ किसका होता है? अलकनंदा नदी का यहाँ पे उद्गम होता है। सतुपंथ ताल की बात करें तो 3 कोड़ों वाली पवित्र झील है, जिसमें हिंदू मान्यता में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यहाँ पे प्रतीक यहाँ पे माने जाते हैं। अलकनंदा नदी की बात करें तो देवप्रयाग तल इसकी कुल लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर है और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा बन जाती है, ठीक है। देवप्रयाग में किससे मिलती है? अलकनंदा भागीरथी से मिलती है। और यहाँ पे स्थानीय लोक संस्कृति में बहु कहा जाता है अलकनंदा को, ठीक है। सतुपंथ ग्लेशियर की बात करें तो अलकापुरी बांध में स्थित है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में कुबेर की नगरी और धन का स्थान यहाँ पे कहा गया है। अलकनंदा की सबसे पहली जो सहायक नदी है वो सरस्वती नदी है, जो माड़ा गांव में केशव प्रयाग के पास यहाँ पे अलकनंदा से मिलती है। और इसी नदी में बात करें तो पंच प्रयाग भी हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है, सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है देवताल यानी कि रताकोण पहाड़ी से होकर निकलता है और माणा में इस नदी पर भीम पुल भी बना हुआ है, ठीक है। और जो पंचप्रयाग है, पंचप्रयाग की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर है विष्णु प्रयाग, उसके बाद है नंद प्रयाग, फिर उसके बाद है कर्ण प्रयाग और फिर उसके बाद है रुद्र प्रयाग और यहाँ पे देव प्रयाग यहाँ पे आता है, जहाँ पे भागीरथी नदी से मिल जाती है अलकनंदा नदी, ठीक है। फिर उसके बाद से गंगा नदी बन जाती है। इसके बाद बात करेंगे हम अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग से मिलती है? तो यहाँ पे पिंडर नदी जो है कर्णप्रयाग से मिलती है अलकनंदा की, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे कर्णप्रयाग में क्या बनता है, यहाँ पे इसमें कर्णप्रयाग बनता है यहाँ पे, जो कि तीसरा प्रयाग है। बात करेंगे इसके बाद यहाँ पे पंचप्रयाग की, तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है, अब यहाँ पे नदियों की बात करें तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है, जो कि चमोली जिले में स्थित है। नंदप्रयाग में कौन सी नंदाकिनी नदी मिलती है, जिसका उद्गम क्या है, नंदा घुंगटी से है। तीसरा प्रयाग अपने हम डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे पिंडर नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। और चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग, जिसमें अलकनंदा का संगम मंदाकिनी से होता है, जो कि चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी। पांचवा प्रयाग है देवप्रयाग, जो कि अलकनंदा बहू के रूप में जानी जाती है और भागीरथी सास के रूप में जानी जाती है। इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में, और यहाँ से ये नदियाँ क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। बात करेंगे निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बात करें तो पिंडर नदी ब्यासी जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी, पिंडर नदी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो ब्यासी जल विद्युत परियोजना है पिंडर नदी पर नहीं है, बल्कि यमुना नदी पर देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ पे बात करें इसकी, तो यमुना नदी पर लखवाड़ परियोजना देहरादून में स्थित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। टोंस नदी पर निर्मित छिबरो जल विद्युत परियोजना है, जो कि भूमिगत पावर हाउस वाली है, राज्य की शुरुआती प्रमुख परियोजनाओं से एक है। अगला है यहाँ पे फैक्ट, भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में मनेरी वाली परियोजना 2 चरणों में, यानी कि मनेरी और धारासू में, यहाँ पे 2 चरणों में सम्मिलित है। बात करेंगे अगले फैक्ट की, यमुना नदी पर देहरादून के डाक पत्थर क्षेत्र में 82 जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, जिसकी 100 जो क्षमता है वो 120 मेगावाट है। और टोंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त सीमा पर किसाओबाद परियोजना है, जो कि प्रस्तावित है और एक बहुत बड़ा क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। बात करें इसके बाद, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ पे सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी है उत्तरकाशी। यहाँ पे सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल उत्तरकाशी का है। और यहाँ पे बात करेंगे इसकी, तो अच्छा ये गलत हो गया ऑप्शन, ये ऑप्शन शायद गलत कर रखा है, चमोली है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है चमोली है। यहाँ पे चमोली का जो क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी बात करें, उत्तरकाशी दूसरे नंबर पर आता है, जो 8016 वर्ग किलोमीटर पे है। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा जो जिला है चंपावत है। अच्छा वैसे ये ठीक है, ये इस ऑप्शन के हिसाब से ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में चमोली दिया नहीं है, तो उत्तरकाशी सेकंड नंबर पे है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो सेकंड नंबर पे यही आएगा। ठीक है, वो भी ठीक है वैसे, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो ठीक है, बाकी हमने यहाँ पे डिटेल दे रखी है, यहाँ पे कौन से नंबर पे है। इसके बाद बात करेंगे, राज्य का सबसे छोटा जो है चंपावत है, जो कि 1766 वर्ग किलोमीटर है मात्र है। गढ़वाल का सबसे बड़ा जिला भी चमोली है, ऑब्वियस बात है, वहाँ सबसे बड़ा है तो वो भी जिला है। जबकि कुमाऊं का क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ा जिला है वो पिथौरागढ़ है, 7090 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे इसके बाद, पौड़ी गढ़वाल राज्य एकमात्र जिला है जिसकी प्रशासनिक सीमाएं क्या है, 7, यानी कि सबसे अधिक जिलों से स्पर्श करती हैं। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सतोपंत ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अलकनंदा नदी सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर आगे यहाँ पे गंगा नाम इनका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लंपिया धुर्रा किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है, तो लंपिया धुर्रा जोड़ता है चाइना और यानी कि तिब्बत और पिथौरागढ़ को, उत्तराखंड को। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे, इसके अलावा लिपुलेख, गुंजी, मानसिया और ऊंटाधुरी में भी यहाँ पे जोड़ता है, जो कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के यहाँ पर आपस में जोड़ते हैं। पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे की बात करें तो यहाँ से ऐतिहासिक रूप में क्या है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चलती है। चमोली की बात करें, चमोली और तिब्बत की, तो यहाँ पे जोड़ने वाले दर्रों में माणा और नीति दर्रा, यहाँ पे बालचा और धुरा और किंगरी विंगरी दर्रा यहाँ पे प्रमुख है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो माणा दर्रा है, और इसे प्राचीन काल में डुंगरीला के नाम से जाना जाता था। ट्रेल पास की बात करें तो ये कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को आपस में जोड़ता है। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है और गढ़वाल मंडल के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, डोकरियानी हिमनद ग्लेशियर किस नदी बेसिन में स्थित है, तो डोकरियानी जो हिमनद है वो है ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी बेसिन में है डोकरियानी हिमनद। ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये दिनगढ़ नदी यहाँ से निकलती है डोकरियानी से। बात करें इसके बाद, भागीरथी बेसिन के अंतर्गत प्रसिद्ध कीर्ति ग्लेशियर और रक्तवर्ण ग्लेशियर भी यहाँ पे आते हैं, जो कि गंगोत्री के सहायक हिमनद यहाँ पे हैं, गंगोत्री ग्लेशियर के।
और सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उत्तराखंड का वो गंगोत्री ग्लेशियर ही है। बात करें इसके बाद उत्तराखंड उत्तरकाशी का सुदूरवर्ती जो बंदरपुर ग्लेशियर है, 3 चोटियों का समूह है यहाँ पे। यमुना नदी का मुख्य जल स्रोत यहाँ पे बंदरपुर ग्लेशियर है। बात करें इसके बाद डोगरानी ग्लेशियर वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा हिमालय जलवायु परिवर्तन का लगातार यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन देखें, केदारकांठा पर्वत जो कि केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है किस नदी के स्रोत पर स्थित है? तो केदारकांठा है गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे यहाँ पे केदारकांठा पर्वत उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में स्थित है जो सर्दियों में भारी बर्फबारी और ट्रैकिंग गतिविधियों के लिए देश भर में मशहूर है। इसके बाद बात करें गढ़गाड़ नदी, तो इस पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर आगे चलकर टोंस नदी तंत्र की उप शाखाओं में विलीन हो जाती है। जो टोंस नदी है उसका निर्माण 2 नदियों से होता है, रूपिन और सुपिन के संगम से होता है। और ये जो संगम कहाँ पर होता है? नेटवाड़ नामक स्थान पर यह होता है। रूपी नदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के डोडाकुआर श्रेणी से जुड़ा हुआ है, और सुपी नदी जो है उत्तरकाशी के स्वर्गारोहणी से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात करें इसके बाद टोंस नदी देहरादून के कालसी यानी कि डाक पत्थर के पास यमुना में मिल जाती है, और इस संगम तक टोंस नदी में यमुना से ज्यादा यहाँ पे पानी आता है। कहने का मतलब है जो टोंस नदी है उसका पानी ज्यादा है यमुना के पानी के मुकाबले। ठीक है, अगला बात करें, क्योंकि वहां पे क्या है ना, रूपिन और सुपी नदी दो नदियों का पानी आता है, इसलिए वो ज्यादा है। बात करेंगे इसके बाद सोंग नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो सोंग नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पे सोंग नदी देहरादून घाटी में बहती है, और ये गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण दाईं ओर से यहाँ पे सहायक नदी है, यानी कि राइट साइड से। अब बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे सोंग नदी की प्रमुख सहायक नदियां भी, जिसमें रिस्पना, बिंदाल, सुसुआ और बाल्दी। ठीक, प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है सहस्त्रधारा देहरादून में, जो अपने गंधक युक्त औषधीय पानी के झरने के लिए जाना जाता है, बाल्दी नदी के तट पर है। गंगा नदी उत्तराखंड के भीतर कुल 96 किलोमीटर यहाँ पे दूरी तय करती है, जो कि देवप्रयाग से शुरू होती है और हरिद्वार के लक्ष्य तक या बॉर्डर तक जाती है। ठीक है, बात करें इसके बाद हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे गंगा नदी पूरी तरह से मैदानी भाग में कदम रखती है, और ये जो यूपी का कौन सा जिला है जहाँ पे गंगा नदी कदम रखती है, मतलब कि बहती है, वो है बिजनौर। इसके बाद बात करें कुफनी यानी कि कफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कफनी नदी जो है वो पिंडर नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी। और कफनी ग्लेशियर से ही निकलती है, यहाँ पे कफनी ग्लेशियर से निकलती है जो आगे चलकर पिंडर नदी में समाहित हो जाती है। तो बात करेंगे कफनी नदी जिस पर, ठीक है बता दिया, पिंडारी ग्लेशियर से होता है पिंडर, यहाँ पे बता दिया। पिंडारी ग्लेशियर का विस्तार क्या है? 3 अलग अलग जिलों से यानी कि बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में फैला हुआ है। तो ये ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ग्लेशियर है जो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है? तो पिंडारी ग्लेशियर फैला हुआ है। कफनी ग्लेशियर पिंडारी के बिल्कुल बाईं ओर स्थित है, और यहाँ क्या है, मखमल, बुग्याल और कफनी नदी की सुंदर घाटियां बनती हैं। बात करें इसके बाद, पिंडर नदी को प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करें इसके बाद श्रृंगकंठ दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो श्रृंगकंठ दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो श्रृंगकंठ ये भी याद रखना, यहाँ पे इंपोर्टेंट है। श्रृंगकंठ की बात करें तो इसकी ऊंचाई क्या है? 4500। ठीक है, ये आता नहीं है, कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। उत्तरकाशी जिले को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाले एक अन्य बेहद कठिन और ऊंचे दर्रे का नाम है बाली पास। ठीक है, यहाँ पे उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है। इसके बाद बात करेंगे उत्तरकाशी के मोरी संकरी क्षेत्र में हिमाचल को सांगला घाटी को जोड़ने के लिए लाम खागा दर्रा यहाँ पे एक अत्यंत प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूट यहाँ पे है। बात करें इसके बाद गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे और वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत यह सुरक्षित है यहाँ पे उत्तरकाशी में। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दून है जो उत्तराखंड का भाग नहीं है? बाटा दून, पाटली दून, हरकी दून, कोटा दून। तो ये बाटा दून जो है ये नहीं है, बाकी पाटली दून, कोटा दून और हरकी दून यहाँ पे इसके पार्ट है। बात करें इसके बाद बाटा दून क्या है? पड़ोसी राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक प्रसिद्ध दून घाटी है, जैसे हमारे वहाँ देहरादून है, कोटद्वार है, तो ये दून घाटियों में स्थित है। ठीक है, रानीखेत है। ठीक है, कोटद्वार नहीं आता दून घाटी में। इसके बाद बात करेंगे पाटली दून और कोटा दून नैनीताल जिले में है, जिनमें से पतली दून जो कि है पाटली दून, इस पतली का पाटली दून है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच स्थित है पाटली दून। हरकी दून की बात करें तो हरकी दून हरिद्वार में नहीं है, उत्तरकाशी में। ठीक है, ये याद रखना, जिसे फतेह पर्वत के आंचल में बसा हुआ माना जाता है।
दून या द्वार की बात करें तो ये असल में शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली चौरस और उपजाऊ घाटियां यहाँ पे होती हैं। राज्य का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध दून कौन सा है? देहरादून है, जिसकी लंबाई कितनी है? 75 किलोमीटर और 15 से 20 किलोमीटर ये चौड़ा है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल मार्ग स्रोत यानी कि तप्तकुंड से उद्गमित होती है? तो ये होती है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, यमुना नदी तंत्र एवं तप्तकुंड की बात हम करते हैं तो यहाँ पे यमुना नदी, यमुना का उद्गम जो है यमुनोत्री ग्लेशियर के कालिंद पर्वत से यहाँ पे होता है। इसे कालिंदी भी कहते हैं यमुना नदी को। यहाँ पे बात करें इसके ठीक यहाँ पे अगल बगल में गर्म जल कुंड है जो कि सूर्य कुंड इसको कहते हैं। सूर्य कुंड के पास ही दिव्यशाला भी स्थित है। और यमुना नदी उत्तराखंड के भीतर 136 किलोमीटर बहने के बाद क्या है, ढालीपुर से राज्य के यहाँ पे सीमा को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। और ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, आसन और टोंस की बात करें तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सात ताल यानी कि नैनीताल में प्रमुख कौन सा ताल ये है? सात ताल जो है नैनीताल में सम्मिलित प्रमुख ताल में कौन सा है? तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे गरुड़ ताल, राम सीता ताल, नल दमयंती ताल, ये तीनों ताल क्या है, सात ताल के अंतर्गत आते हैं। बाकी चार ताल हो रहे हैं क्योंकि इसका नाम तभी तो सात ताल है। तो यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं अच्छे से। सात ताल में नल दमयंती था यहाँ पे। तो इसकी बात करें तो ये 5 गुणों वाला ताल है, यानी कि पंचकोणीय है। लोक कथाओं के अनुसार क्या, राजा नल दमयंती की कहानी से जुड़ा हुआ है। गरुड़ ताल की बात करें तो सात ताल समूह की सबसे साफ और गहरे पानी की झीलें माना जाता है, जो बांज वनों के वृक्षों से यहाँ पर घिरी हुई है। नैनीताल को उत्तराखंड का लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्या है, भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल यहाँ पे स्थित है। इसके बाद देखें भीमताल, तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है भीमताल, जिसके बीच में क्या है, सुंदर सा टापू यहाँ पे है और एक्वेरियम यहाँ पे बनाया गया है। इसके बाद देखें पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियां कौन सी है? तो पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियां जो हैं वो ऋषि गंगा, गणेश गंगा और गिरथी, ये सभी क्या हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे पश्चिमी धौलीगंगा नीति दर्रे के पास देववन हिम्मत से यानी कि ग्लेशियर से निकलकर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ऋषिगंगा नदी की बात करें तो पश्चिमी धौलीगंगा की एक अत्यंत वेगवान यानी कि बहुत ज़्यादा तेज है सहायक नदी बहती है, जो प्रसिद्ध नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर यहाँ पे बहती है। गिरथी और गणेश गंगा की बात करें तो नदियां ये तिब्बती सीमा के पास पहाड़ी क्षेत्रों में पानी लाकर मलारी गांव के पास धौलीगंगा में मिल जाती हैं। और 2021 की बात करें तो तपोवन में, चमोली के तपोवन में ऋषि गंगा और पश्चिमी धौलीगंगा नदी में एक बाढ़ आ गई थी ग्लेशियर के टूटने से। इसके बाद देखें पश्चिमी धौलीगंगा नदी घाटी में ही प्रसिद्ध है तपोवन गर्म जल स्रोत। यहाँ पे सल्फर युक्त औषधि, यहाँ पे पानी लगातार बहता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है हिमनद यानी कि ग्लेशियर की दृष्टि से गलत है? तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में सही है, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर में यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि जो नामिक है वो भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है और ये रामगंगा पूर्वी नदी का यह मुख्य स्रोत है। यहाँ से क्या निकलती है, रामगंगा पूर्वी नदी निकलती है। रालम ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में ही है। और पिथौरागढ़ के और भी ग्लेशियर जैसे कि मिलम है, पॉन्टिंग है, हीरामढ़ी है। और जो मिलम है वो कुमाऊं का सबसे बड़ा यहाँ पर शुद्ध ग्लेशियर यहाँ पे है, प्योर ग्लेशियर। खतलिंग की बात करें तो टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग की सीमा पर बने हुए हैं, जिसे भिलंगना नदी यहाँ पे उद्गम स्थल माना जाता है खतलिंग ग्लेशियर का। ठीक है, नामिक ग्लेशियर की बात करें तो वर्ष 2018 में उत्तराखंड सरकार द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर यहाँ पे घोषित किया था नामिक ग्लेशियर। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम यहाँ पे कहाँ से होता है? तो यहाँ पे पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है पिंडार या नामिक ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे स्थित है। तो बात करेंगे यहाँ पे पूर्वी रामगंगा नदी नामिक ग्लेशियर से निकलकर पिथौरागढ़ जिले में दक्षिण पूर्वी दिशा में लगभग 108 किलोमीटर तक बहती है। और जो प्रसिद्ध रामेश्वर घाट है ये पूर्वी रामगंगा नदी का एक है संगम, जो कि कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, सरयू नदी इससे ही होता है। सरयू नदी का जो उद्गम है वो बागेश्वर जिले के सरमूल से होता है और यहाँ क्या है, नदी बागेश्वर शहर के बीचों बीच यहाँ पे बहती है। बागेश्वर की बात करें तो सरयू के साथ गोमती नदी का संगम होता है यहाँ पे बागेश्वर में। और यहाँ पे उत्तरायणी मेला भी आयोजित होता है, जो कि बागेश्वर का फेमस है। भुजगाड़, बेरलगाड़ और कालिकागाड़, ये छोटी पहाड़ियां हैं, धाराएं हैं, जो कि पूर्वी रामगंगा नदी की मुख्य सहायक यानी कि उप सहायक नदियां भी हैं, कह सकते हैं इसको।
बात करें इसके बाद अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड के किस जिले में झिलमिल ताल स्थित है? तो झिलमिल ताल है चंपावत में, ऑप्शन नंबर डी। झिलमिल ताल की बात करें तो यहाँ पे चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में शांत मैदानी और तराई वन क्षेत्र के पास स्थित है। श्यामलता श्यामलता ताल यानी कि श्याम श्यामला ताल जो है ये भी चंपावत जिले में ही है, जिसके तट पर विवेकानंद आश्रम है और यहाँ पे सफेद कमल के फूल खिलते हैं। श्यामला ताल के पास सूखी ढांग क्षेत्र है और चंपावत की प्रसिद्ध नदियों की बात करें तो लोहावती और गंडक यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे बात करेंगे झिलमिल ताल का पानी अपने अनोखे नीले रंग और घने जंगलों के कारण क्या है, यहाँ पे पर्यटकों के बीच बर्ड वॉचिंग के यहाँ पे मशहूर है, यानी कि चिड़ियों को देखने के लिए। इसके बाद बात करेंगे हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट यानी कि HFT उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे देखो 3 प्रकार के यहाँ पे थ्रस्ट हैं, इनको अच्छे से देखेंगे। पहले देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा है। गंगा के मैदान और शिवालिक के मध्य में, गंगा के मैदान, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बात करते हैं डिटेल में। जो यहाँ पे देखो सबसे नीचे है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है, ये है। उसके बाद आता है शिवालिक श्रेणी, फिर उसके बाद आता है, और गंगा के मैदान और शिवालिक श्रेणी के बीच में कौन सा है, HFT यानी कि हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट है, जो मुख्य मैदानी भ्रंश को भी इसको कहा जाता है, और ये उत्तर भारत के मैदान को शिवालिक से अलग करता है, ठीक है। गंगा के मैदान को शिवालिक यानी कि शिवालिक श्रेणी से अलग करता है। उसके बाद है मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि MBT, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं इसको। ये शिवालिक श्रेणी को लघु या मध्य हिमालय से, अब इसके ऊपर शिवालिक के ऊपर कौन सी श्रेणी है, यह है लघु और मध्य, लघु या मध्य हिमालय श्रेणी। तो इनके बीच का कौन सा है थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। इसके बाद आता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि MCT। तो यहाँ पे है MCT। तो ये लघु हिमालय यानी कि लघु या मध्य हिमालय को उच्च या महान हिमालय से अलग करता है, कौन सा, MCT। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट ये T है, HFT है, फिर उसके बाद MBT और फिर MCT, ठीक है। तो नीचे से स्टार्ट करना, HFT आ गया, ये तो हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट हो गए, तो सबसे अलग है H का। MBT और MCT में कंफ्यूजन होता है, तो B सबसे पहले आता है, उसके बाद C आता है, ABC में, ठीक है। तो B आ गया, C आ गया, तो ऐसे याद करना, आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो उत्तराखंड का जो उच्च हिमालय क्षेत्र है भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, जो पूरी तरह से सेस्मिक जोन 5 के अंतर्गत आता है। भ्रष्ट लाइनों की बात थ्रस्ट लाइनों की बात करें, थ्रस्ट लाइनों की बात करें तो इनके कारण उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, भूगर्भी हलचलें और प्लेट टेक्टोनिक का यहाँ पे दबाव हमेशा बना रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गोविंद राष्ट्रीय पार्क किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र, ठीक है, जाहिर सी बात है। इसके बाद बात करें यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी उत्तरकाशी जिले में, जो लगभग क्या है 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का प्रबंधन मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुए और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए यहाँ पे किया जाता है। और गोविंद राष्ट्रीय पार्क के भीतरी क्या है, टॉन्स नदी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र है, रुसू की सूपी नदी है, यहाँ पे क्या है खूबसूरत वादियों का यहाँ पे शामिल है। इसमें बात करेंगे, इसी पार्क के दायरे के भीतर प्रसिद्ध रूपकुंड और हरकीदुन जैसे वैश्विक ट्रैकिंग मार्गों की शुरुआत यहाँ पे आती है। इसके बाद देखें पार्क क्षेत्र में वनस्पति के रूप में भोजपत्र, देवदार, बांज और बुरांस के सघन वन पाए जाते हैं, जो क्या है उच्च हिमालय इकोसिस्टम का यहाँ पे हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का उबलता ताल कहते हैं? तो उबलता ताल है फचकंडी ताल को कहते हैं, फाचकंडी बयां ताल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये उत्तरकाशी जिले में है और ये हमेशा यहाँ पे पानी है उबलता रहता है, इसलिए उबलता ताल भी कहते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे उत्तरकाशी जिले में ही क्या है 6 कोने वाला भी प्रसिद्ध ताल है, जो कि डोडी ताल है, जिसे स्थानीय मान्यताओं में भगवान गणेश का जन्म स्थान में यहाँ पे मानते हैं। इसके बाद देखेंगे जो डोडी ताल है वो अत्यंत दुर्लभ प्रजाति की जो ट्राउट मछली होती है, यानी कि डोडी मछली, इसके प्राकृतिक आवास के लिए भी पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी का जो नचिकेता ताल है वो छोटा और शांत ताल है, जिसे क्या है संत उद्दालक के पुत्र नचिकेता के नाम पर रखा गया है। और इसी जिले में काना ताल और खेड़ा ताल भी स्थित है, जो घने जंगलों के बीच छिपे हुए अनछुए पर्यटन स्थल यहाँ पे देखते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड राज्य में कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध का जो निर्माण है
वो किया जा रहा है भागीरथी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। बात करेंगे कोटेश्वर बांध, जो कि टिहरी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो मुख्य बांध से 22 किलोमीटर नीचे बनाया गया है। इसकी जो कुल क्षमता है वो 400 मेगावाट है, जो कि हजार हजार 100 मेगावाट के 4 टर्बाइन यहाँ पे लगाई गई हैं। और ये बांध टिहरी बांध से छोड़े गए पानी को नियंत्रित करके दोबारा बिजली बनाने के लिए रनर ऑफ द रिवर डिजाइन पे बना हुआ है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर टिहरी बांध, जो कि राम तीर्थ सागर भी बोलते हैं इसको, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 260.5 मीटर ऊंचाई पे हाइट पे है। कोटेश्वर बांध की बात करें तो इसकी इतनी हाइट है, ठीक, हाइट पे नहीं है, हाइट है। कोटेश्वर बांध के बनने से भागीरथी नदी पर एक विशाल और कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, जो जल मार्ग का काम करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, काठगोदाम यानी कि नैनीताल में पड़ता है काठगोदाम, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये गौरा नदी के तट पर बसा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे काठगोदाम को बोले तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और गौरा नदी की बात करें तो ये पहाड़ पानी और ओखलकांडा के पास स्थित पहाड़ों से निकलती है। काठगोदाम की बात करें तो ये यहाँ पे ये जो गौरा नदी है हल्द्वानी से बहते हुए किच्छा से होकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। हल्द्वानी और काठगोदाम के लिए गौला का जो लाइफ लाइन इसको कहते हैं, गौरा नदी को, क्योंकि पूरे क्षेत्र में क्या पेयजल और सिंचाई पे इसी पे टिकी हुई है। गौला नदी का बात करें तो यहाँ पे इस नदी पे जो खनन है, जैसे कि रेत बजरी और बोल्डर, इसके लिए राजस्व का बड़ा स्रोत है। गौला नदी की कुल लंबाई 102 किलोमीटर है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य यहाँ पे स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे देख लेंगे हिमालय को, देखो हिमालय तो ऐसे है पूरब से पश्चिम ऐसे करके, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे पूरा जम्मू कश्मीर तक है, लेकिन इसको क्या है ना ऐसे करके बांट रखा है अलग अलग, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे नदियों के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे हिमालय है, हिमालय श्रेणी है, तो यहाँ पे शुरुआत में बात करते हैं तो ये है सतलज नदी, ठीक है। यहाँ पे सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु और सतलज, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर, ठीक है, कश्मीर हिमालय इसको बोलते हैं। इसके बाद है सतलज और जो काली नदी है अपने, सतलज और काली, यहाँ पे इसको बोलते हैं, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। अब इसके बाद आता है नेपाल हिमालय, जो कि काली से तीस्ता, ठीक है, यहाँ पे तीस्ता नदी है, तो यहाँ पे नेपाल हिमालय आ गया। और चौथा जो है तीस्ता से यहाँ पे चौथी नदी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको बोलते हैं असम हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से 4 पार्ट हो गए, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये नदियों से पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी के बीच में कौन सा है, और ज़्यादातर अपने हिमालय की बात करते हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गंगनानी तप्त कुंड यानी कि गर्म स्रोत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो गंगनानी जो है वो चमू उत्तरकाशी जिले में गंगनानी है, ठीक है। ये भागीरथी नदी के मार्ग पर स्थित एक प्रसिद्ध गर्म यहाँ पे पानी का कुंड है। तो यहाँ पे बात करें, इसमें सल्फर यानी कि गंधक की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिससे क्या है त्वचा के रोग ठीक होने की यहाँ पे मान्यता है। चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के ठीक तट पर एक प्रसिद्ध तप्त कुंड है, जिसका पानी हमेशा यहाँ पे गर्म रहता है। और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड नामक प्रसिद्ध गर्म स्रोत है, जो कि 2013 में आपदा के बाद के आंशिक रूप से यहाँ पे प्रभावित हुआ है। बात करेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं? तो यहाँ पे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, तो देखते हैं कौन से हैं। थांगला और डंगरीला भी है, नेलंग और लमलंग भी है, तो ऑप्शन नंबर 2 दोनों है, सी दोनों है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो उत्तरकाशी जिले में है थांगला, मुलिंगला, नेलंग और डंगरीला उत्तरकाशी जिले में है, जो कि तिब्बत से जोड़ते हैं उत्तराखंड को। थांगला की बात करें तो उत्तरकाशी के जाह्नवी बेसिन के यानी कि जाड़गंगा नदी के बेसिन पर स्थित है। नीलंग दर्रा और घाटी की बात करें तो उत्तराखंड के लद्दाख भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है भू आकृतिक और मरुस्थलीय जलवायु यहाँ पे बिल्कुल क्या लद्दाख जैसी है। और 1962 के युद्ध से पहले इन दर्रों से होकर क्या उत्तरकाशी के भोटिया यानी कि जाड़ व्यापारी तिब्बत से ऊन व नमक का व्यापार यहाँ पे करते थे।
मुलिंगला दर्रे की बात करें तो उत्तरकाशी का एक अत्यंत सुदूर सीमांत दर्रा है जो कि तिब्बत की सीमा की सुरक्षित यहाँ पे तिब्बत की सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में इन सभी सीमावर्ती दर्रों में क्या है, आम नागरिकों का प्रवेश यहाँ पे प्रतिबंधित है, केवल आईटीबीपी और सैन्य यहाँ पे जा सकते हैं सेना के। बात करें इसके बाद उत्तराखंड की प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो यहाँ पे जो लंबाई का बढ़ता हुआ क्रम है यहाँ पे ये बताना है, यानी कि सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है यहाँ पे कोसी नदी, फिर अलकनंदा नदी, फिर भागीरथी और फिर उसके बाद काली नदी यहाँ पे है। यानी कि उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो है काली नदी। यहाँ पे लिख रखी है इनकी लंबाई, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पे ये बता रखा है 252 किलोमीटर सबसे लंबी उत्तराखंड की, जो कि कालापानी से होते हुए टनकपुर तक ये बहती है। जो दूसरी नदी है वो है भागीरथी नदी, जो कि 205 किलोमीटर है। तीसरी नदी है अलकनंदा, देखिए 195 किलोमीटर है। और कोसी नदी का उद्गम अल्मोड़ा के कौसानी के पास धारा पानी से धार से होता है। इसकी कुल लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम क्या है, दूधातोली श्रृंखला से होता है और ये 155 किलोमीटर की दूरी तय करके पौड़ी से बाहर निकल जाती है। लंबाई के मामले में बात करें तो यमुना नदी 136 किलोमीटर है उत्तराखंड के भीतर। मुख्य नदी तंत्रों की बात करें तो सबसे छोटी नदी है यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, दूनागिरी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो दूनागिरी जो ग्लेशियर है वो चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्लेशियर की। तो जोशीमठ ब्लॉक के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में दूनागिरी यहाँ पे 7066 मीटर के ऊंचाई पे है। बात करेंगे इसमें इस ग्लेशियर से निकलने वाली जो छोटी पहाड़ी धाराएं हैं उसके आगे चल के पश्चिमी धौलीगंगा नदी का यहाँ पे तंत्र बनाती हैं। चमोली जिले में स्थित अन्य प्रसिद्ध ग्लेशियर है जिसमें सतोपंत, बद्रीनाथ, भागीरथी, खड़ग, खरक यहाँ पे खड़क है, खरक भी यहाँ पे मोइन के हैं ग्लेशियर है। दूनागिरी जड़ी बूटियों की बात करें तो ये प्रसिद्ध है जड़ी बूटियों के लिए दूनागिरी। इसे लोक कथाओं में रामायण के लिए संजीवनी बूटी प्रसंग से भी जोड़ा जाता है। और इस ग्लेशियर तक हम पहुंचने का मार्ग है दुर्गम है और ये केवल गर्मियों के मौसम में ट्रैकर्स और पर्वतारोहण के लिए सुलभ यहाँ पे है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो क्या है यहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आज का आपको सेशन पसंद आया होगा और आपके कई सारे यहाँ पे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो अब मिलेंगे अब एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।